नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ समानांतर सरकारें बनी थीं, उनके बारे में देखते हैं। क्या हमारे प्रश्न बनते हैं, कैसी सरकारें थीं, क्या होता है समानांतर सरकारें। ठीक, ये शब्द भी स्वयं में एक प्रश्न है। प्रश्न आया हुआ है, कुछ वर्ष पहले आया था कि समानांतर सरकार का क्या अर्थ है, समानांतर सरकार निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाएगी, या इस तरीके से कुछ भी वो बना सकते हैं। तो अगर हम समानांतर सरकारों की बात करें तो जैसे एक रेगुलर गवर्नमेंट हमारी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वर्तमान में संवैधानिक व्यवस्था लागू है, संविधान के अनुसार बनाई गई सरकारें ही मुख्य सरकारें होती हैं। उसी तरह अंग्रेजों के समय अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजी सरकार को मुख्य सरकार माना जाता था। उससे पहले राज्यों की स्थिति थी, ठीक है, अलग अलग, कहीं मुगल वंश का शासन था, कहीं अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थीं। तो जो मुख्य गवर्नमेंट होती थी वो गवर्नमेंट का अर्थ है, जैसे सामान्य तौर पर हम लोग पढ़ते हैं, विधायिका यानी विधि जो बनाए, कार्यपालिका विधि को जो लागू करे, न्यायपालिका जो न्याय पहुंचाए, एक व्यवस्था होती है। ठीक, तो सामान्य रूप से सरकार का अर्थ वर्तमान में हम लोग यही पढ़ते हैं। तो कभी भी अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का मतलब यही होता है कि वहाँ का जो व्यवस्था केयर टेकर है, जो हर चीज़ मेंटेन करके चल रहा है, पुलिस व्यवस्था से लेकर के शासन प्रशासन, न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें जहाँ पर निहित होती हैं वही सरकार होती है। तो सरकार के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक, तो जैसे वर्तमान के भारत की सरकार की बात करें तो भारत सरकार है केंद्र सरकार, राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। ठीक, अब बात आई समानांतर सरकार क्या है। तो ये जो मुख्य सरकार है, जो वहाँ के शासन प्रशासन, न्याय प्रशासन, आर्थिक प्रशासन सबकी व्यवस्था देख रही है, उससे हटकर कोई किसी एरिया में या कहीं पर भी कोई कहे कि नहीं, हम इस मुख्य सरकार से नहीं, हमारे स्वयं की शासन प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थाएं, न्याय प्रशासन स्वयं की होंगी, यानी कि मेरी विधियां होंगी, मुख्य विधि से मतलब नहीं है, मेरी विधियां होंगी, ठीक है, मेरे कानून का राज होगा, हमारे हिसाब से सारे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किए जाएंगे। तो मुख्य से हटकर जब जो हो जाता है तो वही समानांतर, यानी एक सरकार तो चल ही रही है, उसी के समानांतर एक अलग व्यवस्था की सरकार चलने लगे तो समानांतर सरकार कहा जाता है। तो वर्तमान में जो पूछा था तो उसका एक उद्देश्य था कि अगर इस समय की हम लोग बात करें तो नक्सलवादियों का जो शासन है, ठीक, नक्सलवादी जो एरियाज हैं, नक्सली एरियाज हैं, वहाँ पर कभी कभी समानांतर सरकार की चर्चा होती है कि वो भारत का संविधान नहीं मानते हैं, अपनी कानून व्यवस्था है, उनकी अपनी न्याय व्यवस्था है, अपनी आर्थिक व्यवस्था है, अपनी सेना है, ठीक है, अपनी पुलिस है, सारा सिस्टम वो स्वयं से मेंटेन करते हैं, स्टेट द्वारा गवर्न नहीं होता है। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर संविधान का शासन ना मान करके, संविधान के अनुरूप संवैधानिक संस्थाओं को न मानते हुए, बल्कि अपने स्वयं का संविधान बना लें, विधियां बना लें, प्रशासन की व्यवस्थाएं बना लें, तो ऐसी गवर्नमेंट समानांतर होती है। और वर्तमान में नक्सली क्षेत्र, कुछ नक्सली क्षेत्र हैं जहां पर स्टेट पुलिस यानी कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप शासन नहीं चलाया जाता है। ठीक, हम आज की टॉपिक में जो चर्चा करने जा रहे हैं ये है समानांतर सरकारें किस समय की हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये समानांतर सरकारें बनी थीं। यानी
भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के समय हुआ था। अंग्रेज उस समय भारत की शासन व्यवस्था देख रहे थे, तो उनको हटाने के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के तौर तरीकों से, ठीक है, और गांधी जी के नेतृत्व में था। वहीं कुछ एग्रेसिव लोग थे जिन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट यानी एक क्षेत्र विशेषों में अंग्रेजों को विस्थापित करके अपनी गवर्नमेंट स्थापित कर दी। इस तरह से और भी क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। भारत की पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई? अंग्रेजों के समय ही, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन बने? तो कई टॉपिक यहाँ पर हैं, ये स्पेशली आप ध्यान रखे रहिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकारों का गठन हुआ था, यानी कि अंग्रेजों को विस्थापित करके किन्हीं क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, उनकी चर्चा हो रही है। ये बात ध्यान रखे रहिएगा। इसमें पहली सरकार आती है बलिया की, अगस्त 1942 में ही बन गई थी, ठीक है। अगर हम पहली गवर्नमेंट की बात करें, बलिया जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है, अगस्त 1942 में ही बलिया में समानांतर सरकार की गठन हो गया। यानी कि अगस्त क्रांति जब हुई 8-9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में, उसी मंथ में ही बलिया में भी अगस्त में ही एक समानांतर सरकार का गठन हुआ। 1 सप्ताह रही थी, ठीक है, ये 1 वीक रही थी, ठीक। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे चित्तू पांडे, ठीक है। बलिया में जो समानांतर सरकार का गठन किया गया, ये किसके नेतृत्व में गठन हुआ था? चित्तू पांडे के नेतृत्व में गठन हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? आप जानते हैं सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव मुख्य होता है जिलों में, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम साहब होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं। उनको इन्होंने विस्थापित कर दिया यहाँ से, बलिया से, और बागडोर अपने हाथ में ले ली, जेलों पर कमांड ले लिया। कांग्रेस के जो नेता बंद थे जेलों में, उनको रिहा कर दिया कि जाइए, अब जो है अंग्रेज शासन यहाँ पर नहीं लागू है, आप लोग जाइए। और यानी कि शासन प्रशासन की बागडोर संभाल लेने पर अंग्रेज वाली जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों वाली जो व्यवस्था थी, उसे वहाँ से रिप्लेस कर देने के कारण ही बलिया के इस सरकार को समानांतर सरकार कहा गया। दूसरी सरकार बनती है तामलुक में, मिदनापुर में, ठीक है। दूसरी सरकार बनती है तामलुक, मिदनापुर, बंगाल में, ठीक है। तामलुक मिदनापुर कहाँ पर है? बंगाल में है। ये दिसंबर 42 से सितंबर 44 तक रही। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक रही, ठीक है। तामलुक यानी लंबा चली, ठीक है, लंबा चली, लेकिन सबसे लंबी ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जातीय सरकार स्थापित हुई, यानी कि मिदनापुर वाली सरकार को क्या कहा गया? जातीय सरकार, ठीक। जातीय सरकार यहाँ स्थापित किया गया। और तूफान, आप जानते हैं बंगाल में तूफान उफान आते रहते हैं, ठीक है। तूफान उफान उसी समय आया था। तूफान पीड़ितों को सहायता की गई, यानी कि अंग्रेजों के भरोसे नहीं, ये सरकार सहायता दे रही है। विद्यालय आदि के लिए अनुदान दिए गए कि विद्यालय खोले जाएं, उनका विकास किया जाए, शिक्षा दीक्षा जो है स्थापित हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया, यानी एक पर्सनल सेना बनाई गई, सशस्त्र विद्युत वाहिनी, इसका गठन किया गया। सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। और सशस्त्र विद्युत वाहिनी की एक सदस्य थी जिनकी चर्चा भी क्रांतिकारी आंदोलन में होती है, मातंगनी हजारा, ठीक है।
इनकी चर्चा भी होती है, ये नाम भी याद रखे रहिएगा। मातंगनी हजारा, इनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है, मातंगनी हजारा की। तो यानी कि एक इस सरकार ने सेना भी गठित की, विद्यालय भी स्थापित कराए, ठीक है, बाढ़ पीड़ितों को सहायता भी दी। अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसे समानांतर सरकार कहा जाता है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इंडिया पर अंग्रेजों की ही हुकूमत थी, अंग्रेजों की ही विधियां लागू थीं, लेकिन इन्होंने सारा कमांड, सारा चार्ज अपने हाथ में ले लिया। ये इसकी एक खास बात है, ध्यान रखे रहिएगा। तीसरी लंबी चलने वाली सरकार थी सतारा, ठीक है, तीसरी सरकार बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न भी आया हुआ है। सतारा, और सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। तीसरी आपकी जो सरकार थी, पैरेलल सरकार थी, ये सतारा थी, और ये 1943 से 45 तक रही, 1943 से 1945 तक रही। सबसे लंबी, ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक, लंबी यानी समय वाली लंबाई की बात हो रही है, सर्वाधिक समय तक रहने वाली पैरेलल गवर्नमेंट ये सतारा वाली सरकार थी, ठीक है। इसे प्रति सरकार, एंटी गवर्नमेंट नाम से स्थापित किया गया था। प्रति सरकार यानी एंटी गवर्नमेंट के नाम से स्थापित किया गया था, एंटी गवर्नमेंट के नाम से स्थापित किया गया था इस सतारा वाली सरकार को। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वाईबी चौहान, नाना पाटिल, तो नाम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इस प्रति सरकार में कौन शामिल थे? वाईबी चौहान, ठीक है, नाना पाटिल, ये लोग इस सरकार में सम्मिलित थे, सरकार का संचालन कर रहे थे। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक ये सरकार चली। ग्रामीण पुस्तकालयों का गठन किया गया, न्यायालयों का गठन किया गया, शराबबंदी की गई, गांधी विवाहों का आयोजन किया गया। मतलब जो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वेलफेयर स्टेट के लिए, वो सभी चीज़ें अपनाई गईं और भारतीयों द्वारा उसको शासित एवं प्रशासित किया गया। इस वजह से भी ये समानांतर सरकारें चर्चा में रहीं, क्योंकि अंग्रेज कहते थे आप लोगों को शासन सौंप दें तो आप चला भी नहीं पाओगे, तो हमको क्यों बाहर भेज रहे हो, आप लोग तो अज्ञानी हो। तो इन समानांतर सरकारों ने बताया नहीं, हम अज्ञानी नहीं हैं, अगर हमें मौका मिला तो हम सरकार चलाने में सक्षम भी हैं। मतलब कई, जब आप नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से छोटे छोटे घटनाक्रम भी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम जो आपका था उस पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तो अगर इन समानांतर सरकारों की बात की जाए तो इन्होंने भी यह इंडिकेट किया कि भाई शासन चलाने के लिए हमें आपके आश्रय की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं भी शासन चला सकते हैं। वो हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, आप नहीं सौंप रहे थे, हमने आंदोलनों के जरिए यहाँ पर सरकारें स्थापित की, लेकिन यहाँ की व्यवस्था का संचालन करके हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार चलाना भी हमारे ही बस का है, आप ये ना सोचिए कि हम सरकार नहीं चला पाएंगे। तो ये समानांतर सरकारों की बड़ी विशेष भूमिका रही, सारा काम इन्होंने किया, ठीक। और एक तलचर उड़ीसा में भी, ठीक है, चौथी सरकार भी बनी थी, तलचर उड़ीसा, ठीक है, इसकी भी सूचना मिलती है कि इस पर ज़्यादा व्याख्यान उपलब्ध नहीं है। तलचर उड़ीसा में भी माना जाता है कि कुछ दिनों तक एक समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। यानी कि कहने का मतलब है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन की जैसे ही घोषणा होती है, अंग्रेज कांग्रेस के नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं, जितने बड़े नेता हैं, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सबको। तो ऐसा नहीं है कि हमारा आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, बल्कि
कई ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रम रहे जिन्होंने इस आंदोलन को लगातार प्रेरित करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, और अंततः परिणाम यही निकल करके आता है कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। पिछला टॉपिक भी इसी से संबंधित था, यह भी इसी से संबंधित है, कैसे कैसे अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि समानांतर सरकार क्या होती है, इसकी भी एक हमारी समझ बन रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। बलिया, तामलुक, सतारा, तलचर उड़ीसा में समानांतर सरकारों की। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसको और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसकी चर्चा हम लोगों की होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।